डिटर्मिनर इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंग्लिश ग्रामर का। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स placed before a noun to make its meaning clear and specific. A determiner is a word that comes before a noun to indicate which person, thing, place or quantity is being referred to. डिटर्मिनर वो शब्द होता है जो नाउन से पहले आते हैं और बताता है कि किस व्यक्ति, किस चीज, किस जगह या कितने मात्रा की बात हो रही है। डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले आता है और नाउन को क्लियर, स्पेसिफिक या क्वांटिटी के हिसाब से डिफाइन करता है। डिटर्मिनर नाउन की पहचान बताने वाले अल्फाज होते हैं। फार्मूला डिटर्मिनर प्लस नाउन। फंक्शन ऑफ डिटर्मिनर्स, इनके फंक्शन क्या रहते हैं, इनके काम क्या होते हैं। डिटर्मिनर्स हेल्प अस अंडरस्टैंड which person or thing, which group, how many, how much, whose, which order, which specific noun is being talked about. डिटर्मिनर हमें ये समझने में मदद करते हैं कौन सा व्यक्ति या कौन सी चीज या कौन सा ग्रुप या कितने, कितना, किसकी, किसका, किसके या कौन से ऑर्डर, कौन से ऑर्डर के हिसाब से या किस खास नाउन की बात हो रही है। एग्जाम्पल फर्स्ट, people. Here people is a noun. It only gives a general reference to human beings. Example sentence. These people are very helpful. डिटर्मिनर इसमें क्या है, these, और नाउन इसमें people है। Here these tells us which people are being discussed. यहाँ पे जो सेंटेंस है एग्जाम्पल जो है, these people are very helpful. ये लोग बहुत मददगार हैं। जो these हैं ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे डिटर्मिनर है, ये नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। दीज पीपल यानी ये लोग बहुत मददगार हैं। दीज पीपल आर वेरी हेल्पफुल। एग्जाम्पल 2, अ लॉट ऑफ पीपल केम हियर। यहाँ पे इसमें डिटर्मिनर है अ लॉट ऑफ, और नाउन इसमें है पीपल। इट टेल्स अस हाउ बिग द ग्रुप इज। ये बताता है कि ये ग्रुप कितना बड़ा है। बहुत लोग यहाँ आए। अ लॉट ऑफ पीपल केम हियर। Important point, words like these, this, that, those, a lot of are determiners because they modify the noun. ये जो words हैं these, this, that, those, a lot of, ये determiners हैं, ये noun से पहले आते हैं और ये noun के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं मुझे। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स के कितने टाइप्स हैं। पहला टाइप है डिटर्मिनर्स का आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर आल्सो डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स जो है इंग्लिश के जैसे ए एंड द, ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल है और डेफिनिट आर्टिकल है द। आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव ए पेन।
मेरे पास एक पेन है, इसमें जो ए है ये डिटर्मिनर है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिटर्मिनर। सेंटेंस है आई हैव ए पेन, और इसमें क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में, डिटर्मिनर इसमें से बताइए कौन सा है। इसमें आई हैव ए पेन, इसमें जो ए है ये डिटर्मिनर है। इंपॉर्टेंट नोट, many students know these are these as articles, but remember every article is also a determiner। जैसे बच्चों ने स्कूल में पढ़े होते हैं, डिटर्मिनर किसको, आर्टिकल किसको कहते हैं, आर्टिकल के बारे में उनको जानकारी होती है, लेकिन आर्टिकल जो है ए और ए एन और द, ये आर्टिकल्स डिटर्मिनर होते हैं, डिटर्मिनर्स में आते हैं। डिटर्मिनर्स वर्सेस एडजेक्टिव, both come before nouns but they are not exactly the same। चाहे डिटर्मिनर हो या एडजेक्टिव हो, ये दोनों नाउन से पहले आते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है, ये एक जैसे नहीं होते। एन एडजेक्टिव हैज डिग्री, फॉर एग्जांपल बिग, बिगर, बिगेस्ट, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स एडजेक्टिव के होते हैं। डिटर्मिनर हैज कंपैरेटिव, डिटर्मिनर हैज नो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म। डिटर्मिनर का ये कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होता। देयरफॉर द इज ए डिटर्मिनर नॉट एन एडजेक्टिव। जो यहाँ पे द है ये डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव नहीं है। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, these include this, that, these, those। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, इनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, दिस, दैट, these, those। rule, if this, that, these, those are followed by a noun they are determiners। अगर इनके बाद डायरेक्ट नाउन आए, दिस, दैट, these, those के बाद, तो उस वक्त ये क्या होते हैं, डिटर्मिनर। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर ये किसी चीज की तरफ क्या करते हैं, इशारा करते हैं। एग्जाम्पल, दिस बुक, these students, that house, those cars। यानी ये किताब, ये तलबा, ये घर, वो गाड़ियाँ, वो कार। Important rule, if this, that, these, those are not followed by a noun they become demonstrative pronouns। अगर this, that, those के बाद नाउन ना आए तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, तब वो नाउन की जगह हमने वो नाउन की जगह यूज किए होते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज माय बैग, ये मेरा बैग है। यहाँ पे ये जो दिस है ये प्रोनाउन है, ये हमने नाउन की जगह यूज किया है। तो अगर इसमें लाइक सेंटेंस ऐसे आए कि इनके बाद दिस, दैट, दीज, दोज के बाद डायरेक्ट नाउन आए, तो उस वक्त ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर होता है। पॉजिटिव डिटर्मिनर्स, दी शो ओनरशिप, ये ओनरशिप दिखाते हैं किसी चीज की, मिल्कियत दिखाते हैं या पोजीशन, यानी कोई चीज अपना होना या किसी का कोई चीज होना। इसके एग्जाम्पल में इसके वर्ड माई, यूर, हिज, हर, इट इज, अवर, दियर।
दे आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स व्हेन फॉलोड बाय अ नाउन। इनके बाद भी जब माई, यूर, हर, इट इज, आवर, देयर, इनके बाद जब डायरेक्ट नाउन आए तो तब ये डिटर्मिनर डिटर्मिनर्स होते हैं, पॉजिटिव डिटर्मिनर। एग्जाम्पल जैसे माई बुक, हिज कार, आवर स्कूल, से मेरी किताब, उसकी गाड़ी, और हमारा स्कूल। इसके बाद क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स टेल अस क्वांटिटी और अमाउंट। ये हमें जो क्वांटिफायर्स है ये मकदार बताने वाले अल्फाज होते हैं। जैसे कॉमन क्वांटिफायर्स टेबल यहाँ पे हमने लिखे हैं कौन कौन से क्वांटिफायर्स हैं। जैसे फ्यू, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ इसका इस्तेमाल हम करते हैं। लिटिल, इसका यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। मच, इसका हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मेनी, इसका भी हम यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अलाटा, इसका दोनों के साथ, जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मोस्ट, इसका हम यूज करते हैं दोनों के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस अनकाउंटेबल। मोस्ट ऑफ या सम, इनका भी हम यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ। एनी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ। एनफ, इसका भी यूज है सिंगुलर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे दिए। A few students, much money, a lot of milk, enough food, a little water, many books, a lot of students, enough books। जैसे a few students यानी कुछ तलबा, कुछ स्टूडेंट्स। a little water यानी थोड़ा सा, थोड़ा पानी। मच मनी, बहुत ज्यादा पैसा। many books, बहुत सी किताबें। a lot of milk, बहुत सारा दूध। enough food, काफी खाना। enough books, काफी किताबें। यानी यहाँ पे क्या बताता है, क्वांटिटी बताते हैं, मकदार बताते हैं। नंबर 5, numbers as determiners। numbers also work as determiners। जो numbers होते हैं उनका भी, वो भी यूज होते हैं as determiners। जैसे cardinal number, ordinal number, 1, 2, 10, 30, ये cardinal numbers हैं। ये भी एज डिटर्मिनर्स यूज किए जाते हैं जब इनके बाद डायरेक्ट नाउन आए। या ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जब इनके बाद भी डायरेक्ट नाउन आए तो तब ये डिटर्मिनर होते हैं। नंबर ये डिटर्मिनर। से थ्री बॉयज, सेकंड चैप्टर, फर्स्ट प्राइज। तीन लड़के, दूसरा चैप्टर और फर्स्ट प्राइज, कहलाइना।
distributive determinants. These refer to members of a group individually. जो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स होते हैं ये किसी ग्रुप के हर मेंबर की अलग पहचान या उसकी तरफ इशारा करते हैं। जैसे इसका यूज होता है इसके वर्ड में ऑल, बोथ, half, ईदर, नीदर, ईच, एवरी। यूज्ड विद ऑल का यूज हम कहाँ करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम इसका यूज करते हैं। जैसे ऑल वाटर में तमाम पानी, ऑल स्टूडेंट्स में तमाम तलबा, तमाम स्टूडेंट। इस तरह बोथ मीनिंग एग्जैक्टली टू। बोथ का यूज हम जब दो बंदों की बात हो, दो चीज़ों की बात हो तब करते हैं। यूज इट प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, इसका यूज हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। बोथ बॉयज, दोनों बच्चे, दोनों लड़के। half और either, half used with uncountable nouns and plural countable nouns का हम यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ। जैसे हाफ मिल्क, हाफ स्टूडेंट्स, जैसे आधा दूध, आधे तलबा। either, only two, यूज फॉर only two followed by singular countable noun। जब इसके ये इसका यूज हम करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ईदर, स्टूडेंट, दोनों दोनों में से एक, दोनों में से एक तलबा। नीदर, इसका भी हम यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ और ये भी सिर्फ दो के लिए यूज किया जाता है। जब दो बंदों की बात हो, दो चीजों की बात हो, जैसे नीदर बॉय, दोनों में से कोई नहीं, दोनों लड़कों में से कोई नहीं। ईच, इसका यूज हम करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ईच स्टूडेंट, हर एक, हर तालिब इल्म। और इसके बाद एवरी, इसका यूज हम करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। एवरी चाइल्ड, हर हर बच्चा, हर बच्चा। important rule, either and neither are used only for two persons or things। तो either या neither है ये खाली दो चीजों या दो शख्सों के लिए यूज किया जाता है। फॉर मोर देन टू दे आर नॉट यूज्ड इन दिस केस। और जब दो से ज्यादा लोगों की बात है या चीजों की बात है तब ये यूज नहीं किए जाते। डिफरेंस वर्ड्स, अनदर, अदर, इनकी डिफरेंट यहाँ पे पढ़ते हैं अनदर और अदर की। अनदर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन, अनदर का हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ और अदर का प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। जैसे अनदर बुक, अनदर का मतलब होता है दूसरा या एक और अदर का दूसरी या दीगर या दूसरे या दीगर। जैसे अनदर बुक,
एक और किताब या दूसरी किताब, और जो अदर बुक्स हैं यानी दूसरी किताबें, दीगर किताबें, अनदर स्टूडेंट, अदर स्टूडेंट्स, एक और तालिब इल्म, तो अदर स्टूडेंट्स यानी बाकी या दूसरे तलबा। Determiners. Some words come before another determiner. They are called predeterminers. ये जो ये वर्ड्स होते हैं ये डिटर्मिनर से पहले आते हैं, यानी उस सेंटेंस में डिटर्मिनर दो दो आते हैं, एक डिटर्मिनर आया उससे पहले जो एक डिटर्मिनर आया तो उनको प्री डिटर्मिनर कहते हैं, जैसे ऑल, बोथ, हाफ, सच, वट, रादर, क्विट। जैसे एग्जाम्पल के लिए द होल कंट्री, यहाँ पे द भी डिटर्मिनर है, होल भी डिटर्मिनर है, कंट्री नाउन में द होल कंट्री, तमाम मुल्क, तमाम देश। स्ट्रक्चर द आर्टिकल predetermined position is explained in the whole determiner modifier country जो है noun। more examples हैं इसके, जैसे such a boy, rather a difficult question, all the students quit a story of the work for the players। such a boy, ऐसा लड़का, quit a story, काफी दिलचस्प कहानी, rather a difficult question, काफी मुश्किल सवाल, of the work, आधा काम, all the students, तमाम तलबा या तमाम स्टूडेंट्स, both the players, दोनों खिलाड़ी।